नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ दिक्कत आ गया था, थोड़ा माइक काम नहीं कर रहा था, इसलिए 2-4 मिनट लेट हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस हम कर रहे थे। आज की क्लास में हम बहुत यूनिक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम उसके बाद रहेगा। पहले जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस काफ़ी सारे क्वेश्चन यूनिक बन सकते हैं आपके। ठीक है, वही क्वेश्चन आज हम पहले देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है आपको कि आने वाले कल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए बी और सी किसी त्रिभुज के जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, कॉर्नर पे हैं। एक गाड़ी ए से बी तक 30 की स्पीड से, बी से सी तक 40 की स्पीड से, सी से ए तक 60 की स्पीड से जाती है। तो एवरेज स्पीड बताना है फॉर राउंड ट्रिप क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझना ध्यान से। ये बोलता है एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके ए तक। ये पूरी एक राउंड ट्रिप हो गई ट्रायंगल की फॉर्मेशन में। तीनों साइड जो है, तीनों डिस्टेंस बराबर है। स्पीड दे रखी है आपको 30, 40 और 60। ठीक है, अब डिस्टेंस इक्वल है तो मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा डिस्टेंस मानने की जो 30, 40, 60 से भाग हो जाए। मैंने डिस्टेंस मान लिया 120। मैं बोलूंगा 120 ये है, 120 ये है, 120 ये है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 इंटू 3 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर मैं निकालता हूं, यहां जो स्पीड है उसकी कितनी है? 30 है। यहां स्पीड कितनी है? 40 है। यहां स्पीड कितनी है? 60 है। अब टोटल टाइम कितना लगेगा? अब मैं वो निकालूंगा, 120/30 यानी 4 घंटे, 120/40 यानी 3 घंटे, 120/60 यानी 2 घंटे। तो 360, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 40 आ गया। ठीक है, 120, 30, 120, 40, 120 और 60, 4, 3, 7, 2, 9। तो आंसर आ जाएगा कितना आपका? 40 आ जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। ठीक है, देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है पर थोड़ा अलग फॉर्मेशन है। तो आज की क्लास में सारे ही क्वेश्चन आपको थोड़े इस तरीके से मिलने वाले हैं जो आम क्वेश्चन नहीं है, किताबों में दिख जाए। आज आपका बर्थडे है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत मेहनत करें, बहुत खुश रहें, बहुत आगे बढ़ें। 432 क्या है? 432 टाइम है भाई। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, और ये टोटल टाइम है। ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सेकेंड, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको पीडीएफ में मिलेगा ये क्वेश्चन। एक लड़का जिसकी हाइट 4 फुट 8 इंच है, वह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है इक्वेटर पर। यदि वह भूमध्य रेखा पर एक बार पृथ्वी के चारों ओर घूम सकता तो उसके सिर का शीर्ष उसके पैरों की तुलना में अधिक दूरी तय करेगा। ये मानते हुए कि भूमध्य रेखा एक पूर्ण वृत्त है, उसके सिर का शीर्ष उसके पैरों की तुलना में कितनी दूर चलेगा? ठीक है, आपको डिस्टेंस बताना है। भाई बोट एंड स्ट्रीम में कराने वाला था पर मैंने
ये क्वेश्चन पहले कराना सही समझा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है। बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड जब मैं कराऊंगा उसके साथ और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो एक क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का मतलब क्या है। अर्थ एक स्फीयर है, ठीक है। अर्थ एक स्फीयर है। एक बंदा, मान लेते हैं एक बंदा है, ठीक है। जब ये इसके चारों ओर चक्कर काटता है पूरा, ठीक है, तो इसका जो शीर्ष है सर का, वो जो दूरी तय करेगा वो है ये, ठीक है। उसके जो पैर हैं वो जो दूरी तय करेंगे वो है ये, ठीक है। उसका सिर जो दूरी तय करेगा वो है ये, उसके पैर जो दूरी तय करेंगे वो है ये, ठीक है। बात समझिए। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। A boy is 4 foot 8 inch tall. If he could walk around the earth one time on the equator, the top of his head would travel farther than his feet. टॉप जो है फीट से ऊपर है तो वो दूरी ज्यादा तय करेगा, ठीक है। Assuming that the equator is a perfect circle, how much farther would the top of his head travel than his feet? यानी उसका सिर जो है पैरों की तुलना में कितनी ज्यादा दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब कितनी ज्यादा दूरी तय करेगा। देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर नया है, आपको मिल सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये रेडियस अगर r है, ठीक है, 4 फुट 8 इंच, अगर मैं इसे इंचों में कन्वर्ट करता हूं, 12 चौक 48 और 8 56 इंच, ठीक है, 56 इंचेस आ गया। यानी ये जो हाइट है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, 56 से। अगर मैं पूछूं हेड के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे 2 पाई r प्लस 56। अगर मैं बोलूंगा उसके पैरों द्वारा तय की गई दूरी तो कितनी होगी, 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, 112 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट मिल सकता है आपको, डाटा भी सेम मिल जाएगा, क्योंकि आम देखने को नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। फॉर्मूला कौन सा नहीं आया, देखिए आपको परिमाप ही तो निकालना है बेसिकली। अगर मैं, बात समझिएगा, पृथ्वी एक गोल है, ठीक है, मैं चलता रहता हूं चलता रहता हूं चलता रहता हूं, ठीक है। जब आप गोल घूमेंगे तो जो सिर दूरी तय करेगा वो बाहर वाला सर्कल बनेगा, जो पैर दूरी तय करेंगे वो अंदर वाला सर्कल बनेगा। तो सिर के द्वारा जो पूरा डिस्टेंस कवर किया गया वो है 2 पाई r प्लस 56, क्योंकि बाहर वाला रेडियस ये है, अंदर वाला रेडियस 2 पाई r है, तो माइनस कर दूंगा तो एक्स्ट्रा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 56 समझ नहीं आया मेरे भाई, 4 फुट 8 इंच, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, तो 12 चौक 48 और 8 56 हो गया, ये तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि हाइट देखिए हर बंदा मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक ट्रक ए से बी तक 50 की गति से और वापस बी से ए तक 70 की गति से दूरी तय करता है। यदि वह 3 राउंड
18 घंटे में तय करता है, तो आपको बताना है ए और बी की बीच की दूरी क्या होगी। ए से बी तक गया, फिर वापस बी से ए तक आया, ये एक राउंड हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये ए बी डिस्टेंस निकालना, मान लेते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो एक राउंड का डिस्टेंस कितना हो गया 2x, 3 राउंड का डिस्टेंस कितना हो गया 6x, 3 राउंड में। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं 50 और 70 की, क्योंकि सेम दूरी की बात हो रही है, 2 इंटू 50 इंटू 70 अपॉन 50 प्लस 70 यानी 120। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये कितना आ गया 2 6 12 2 3 25। ठीक है, ये आ गया आपका 175/3। ध्यान से देखिए, ये एवरेज स्पीड आ गई। टाइम कितना है टोटल 18, टाइम है आपका 18 घंटे टोटल है। एवरेज स्पीड अगर मेरी ये रही तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और टोटल डिस्टेंस 3 राउंड के बराबर है। 3 राउंड में कितनी दूरी तय होगी 6x। अगर मैं काटता हूं 18 कटेगा, 6 से कटेगा, x की वैल्यू 175 आ जाएगी, तो 175 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार दोबारा से समझिए, यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां की स्पीड 50 थी, यहां से यहां की स्पीड 70 थी। समान दूरी की बात हो रही है, मैंने एवरेज स्पीड निकाली तो वो इतनी आई। टोटल समय मैं कितना ट्रेवल कर रहा हूं 18 घंटे, तो 18 घंटे में मैंने एवरेज स्पीड को गुणा कर दिया तो दूरी आ गई, मैंने कितनी दूरी तय की होगी। और ये दूरी जो बराबर है वो ऐसे 3 राउंड के बराबर है। यहां से यहां x है, फिर यहां से यहां x है, तो 2x हो गया एक राउंड। 3 राउंड का मतलब हो गया 6x, तो ये 6x के बराबर हो गया। मैंने काटा तो 175 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हाँ 18 घंटे लिखा है, बिल्कुल भाई एक ही मतलब है भाई उसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये सारे ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको सेम टू सेम मिल सकते हैं एग्जाम में। ए और बी सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं और एक दूसरे की ओर चलते हैं। पहला केस, 8 बजे निकलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो वह 8:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, दूसरा केस, यदि बी सुबह 8 बजे निकलता है और ए 8:07 पे निकलता है, तो वह 8:34 पे मिलते हैं। ठीक है, आपको बताना है ए और बी की गति का अनुपात क्या होगा। पहले ये बताइए कितने लोग क्वेश्चन समझ पाए हैं। इस केस में दोनों 8 बजे निकल रहे हैं, इस केस में ये 8 बजे निकल रहा है, तो ये 8:07 पे निकल रहा है। यहाँ 34 मिनट में 8:34 में मिल रहे हैं, यहाँ 8:30 में मिल रहे हैं। ठीक है, पहले ये बताइए ये कितने लोगों को समझ आ गया है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है। समझने वाली बात ये है, अगर मैं ए की स्पीड x ले लेता हूं, बी की स्पीड y ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैं देखता हूं ए ने कितनी देर चला 30 मिनट, तो ये डिस्टेंस हो गया।
बी कितनी देर चला, 30 मिनट। ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस तो सेम है, यही डिस्टेंस मैं यहां से निकालता हूं। ए कितनी देर चला, 27 मिनट। बी कितनी देर चला, 34 मिनट। 30 में से 27 गया 3x, 34 में से 30 गया 4y, और x बाय वाई कितना आ गया, 4/3। ये मेरा आंसर हो गया, 4/3 है आपका सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं है, पर बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरीके के क्वेश्चन पहली बार देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, ये करके जाने अब जरूरी है अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। वो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखिए, इसमें मैं एक चीज और समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ये मैं हटा देता हूं। ध्यान से देखना जो बात समझा रहा हूं। ए के 7 मिनट बढ़ने से ठीक है, या मैं इसे एक्स ही ले सकता हूं, एक्स स्पीड है ना। ए प्लस बी के कितने मिनट बढ़ गए, 4 मिनट बढ़ गए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 3x इक्वल टू 4y, और x बाय वाई आ गया आपका 4/3। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, जब a के 7 मिनट बढ़े तो इसकी वजह से a प्लस बी के 4 मिनट बढ़ गए। ठीक है, a प्लस बी को 4 मिनट और चलना पड़ा। जब a ने 7 मिनट देरी से चला तो इसके 7 मिनट में इसके 4x प्लस वाई आ गया, x बाय वाई का रेशियो 4:3 हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े अलग ही हैं, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी वैरायटी आपको पेपर में नहीं मिले, पेपर में मिलेगी पर बुक में नहीं मिलेगी इतने आराम से। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन समझिएगा। एक बस 50 की स्पीड से चलती है यदि उसके अंदर कोई पैसेंजर नहीं है। यही बस की स्पीड, इसकी गति यात्रियों की संख्या के वर्ग के सीधे अनुपातिक की मात्रा से घट जाती है। ठीक है, देखिए जब बस खाली चल रही है तो उसकी स्पीड अलग है, जब उसके अंदर पैसेंजर होते हैं तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है, और जो कम हो जाती है वो आपको दे रखा है, इट्स स्पीड डिक्रीजेस बाय अ क्वांटिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अब आगे बात बनती है, देखिए पहले मैं इतनी डाटा को ही क्लियर कर देता हूं आपके सामने। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यानी अगर मेरे को स्पीड निकालनी है बस की तो 50 है यदि उसके अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं है। ठीक है, बात समझना, मैं इतना पढ़ रहा हूं अभी, बस आगे वाली चीज पे मैं गया ही नहीं हूं, आगे क्या लिखा है मुझे मतलब नहीं है। उसने बोला कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, 50 से कम हो जाती है। जो डिक्रीमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पैसेंजर के n स्क्वायर। पर मैं डायरेक्ट n स्क्वायर नहीं लगा सकता क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल जब भी आप लगाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है जिसे मैंने k बोल दिया। यानी कि जैसे कि हमने बोला कि
v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो हम ऐसे नहीं लिखते, हम इसे लिखते हैं v इक्वल टू के एन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, यहां कोई लेना देना नहीं है उसका। तो सबसे पहले आपके सामने रिश्ता है ये कि किसी बस की स्पीड 50 है जब कोई पैसेंजर नहीं है, और जब पैसेंजर आते हैं उसकी स्पीड कम होती है, और कम किस हिसाब से होती है, जो डिक्रीमेंट है वो एन स्क्वायर पे निर्भर करता है, और एन स्क्वायर पे निर्भर करता है, इसका मतलब के यहां पर मैं कुछ लगाऊंगा। तो ये फॉर्मूला बन गया किस चीज का, बस की स्पीड का। बस की स्पीड कभी भी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आई है पहले ये बताइए। बिल्कुल भाई, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, पहले किए होंगे तो एग्जाम में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूं देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। उसने बोला यदि बस में 10 यात्री सवार होते हैं तो n की वैल्यू 10 हो गई, तो बस की गति इतनी हो जाती है। ठीक है, 50 में से 45 गया तो 5 आ गया, और 10 स्क्वायर के की वैल्यू 5 हो गई, के की वैल्यू आ गई 1/20। ठीक है, पहले तो मेरे को के की वैल्यू पता लग गई। अब उसने क्या पूछा है, मैं उस पर आऊंगा। उसने पूछा है इन व्हाट टाइम विल द बस ट्रेवल 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर वो कितने समय में तय करेगी यदि उसके पास 20 पैसेंजर हैं। अब 20 पैसेंजर के साथ स्पीड कुछ और होगी, पहले मैं वो निकालूंगा। वो क्या होगी, v इक्वल्स टू 50 माइनस के की वैल्यू कितनी है 1/20 इंटू 20 का स्क्वायर। तो मैं देखता हूं 20 पैसेंजर के साथ जो स्पीड हो जाएगी वो उसकी 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस कितना तय कराना है 105, तो 105/30 अगर आप करेंगे तो 3.5 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे चल रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल सेम सेम मिल सकते हैं, बिल्कुल सेम सेम। पर जब आप डेली रूटीन में तैयारी करते हैं ना तो आप ऐसे क्वेश्चन से दूर रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप ज्यादातर देखते हैं मॉक टेस्ट वगैरह में। ठीक है, और फिर आपको डर लगता है। तो क्लास में जितनी भी चीज मैं कराऊंगा सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे, कॉमन क्वेश्चन नहीं है। शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं। फ्रंट चेन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल हैज रेडियस 8 इंच और रियर चेन हैज अ रेडियस 4 इंचेस। और बाइसिकल का जो टायर है, पहिया है, उसका 32 इंच का रेडियस है, और जो साइकिलिस्ट है वो 3 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड के हिसाब से पैडल चलाता है। ठीक है, तो हाउ फास्ट इज ही गोइंग। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आप में से ना बहुत बच्चों ने साइकिल चलाई है बचपन में, कई लोग अभी भी चलाते हैं। ठीक है, मेन बात है आप समझते ही कितना है। साइकिल कैसी होती है, ऐसी होती है, एक पहिया आगे एक पहिया पीछे। ठीक है, ये इसके ऊपर ये हैंडल बन जाता है। ठीक है, ये आपकी कोई ना कोई स्टाइल आ जाता है। ठीक है, ये गद्दी आ जाती है। ठीक है, ये ऐसे करके ये पीछे चली जाती है इस तरीके से। ठीक है, साथ के साथ ये जो है ठीक है, ये ऐसे चली जाती है। साथ के साथ यहां पर ना एक चीज होती है, अगर आपने देखी हो। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहां होता है आपका क्या, पैडल। ठीक है, यहां आपके पैडल होते हैं, और ये चेन होती है। देखिए ध्यान से, मैं कोशिश कर रहा हूं देखिए आपको समझाने की,
तो डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इस तरीके की साइकिल आपकी होती है। ठीक है, जो सामने वाला पहिया होता है, ठीक है, ये जो सामने वाला पहिया है ये इंडिपेंडेंट होता है। कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, आगे वाला जो पहिया होता है ना वो अपने आप चलने वाला होता है हमेशा। चाहे आप साइकिल ले लें या बाइक ले लें, आप जो भी काम करते हैं ना उससे आप पीछे वाले को खींचते हैं, पीछे वाले को खींचते हैं तो आगे वाला अपने आप चल पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज है ना चेन व्हील, इसे एक्सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रंट चेन व्हील है, ठीक है, ये बैक चेन व्हील है। इसका रेडियस दे रखा है आपको 8 इंच, 4 इंच और 32 इंच। इसका जो रेडियस है 8 इंच है, इसका जो रेडियस है वो 4 इंच है और इनका 32 इंच, इसका और इसका। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें स्पॉक्स होते हैं बहुत सारे, चीज समझिए, समझने के लिए डायग्राम बनाया, कोशिश करिए डायग्राम बना के समझाने की। साइकिल के आगे के चेन व्हील की त्रिज्या 8 इंच है और पीछे के चेन व्हील की त्रिज्या 4 इंच है। साइकिल के पहियों की त्रिज्या 32 इंच है। यदि एक साइकिल चालक 3 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, प्रति सेकंड की दर से पैडल मारता है, तो ये फ्रंट वाला है जिसने उसने पैडल मारा 3 चक्कर प्रति सेकंड, तो वह कितनी तेजी से जा रहा है फीट पर सेकंड में बताना है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, 2π8 × 3, क्योंकि 3 चक्कर काटता है वो। ठीक है, तो ये जो दूरी है यही दूरी तय करेगा पीछे वाला भी, 2π4 × n। ठीक है, इससे हमें ये पता लगेगा पीछे वाला कितने चक्कर काटेगा, जितने चक्कर ये काटेगा उतने चक्कर ये पहिया काटेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं 2π से 2π काटता हूं, 4 से ये काटता हूं 2, तो n की वैल्यू आ गई 6। यानी अगर इसके 3 चक्कर कटेंगे तो इसके 6 चक्कर कटेंगे। और ये चीज आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, इसका रेडियस दुगना है इससे, तो ये 3 चक्कर में कवर करेगा, तो ये 6 चक्कर लगेंगे इसके, क्योंकि ये 2:1 का रेशियो है, तो चक्कर का रेशियो 1:2 हो जाएगा क्योंकि दूरी समान है। ठीक है, तो ये 6 चक्कर काटेगा। अब मैं ये देखा हूं ये 6 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। 6 चक्कर में दूरी तय करेगा 2π × 32 × 6 प्रति सेकंड, क्योंकि ये प्रति सेकंड के चक्कर आए हैं। पर आपसे क्या पूछा है, स्पीड। ठीक है, वो भी किसमें, फीट पर सेकंड में। फीट पर सेकंड का मतलब है मैं इसे 12 से भाग कर दूंगा। जब मैं इसे 12 से भाग कर दूंगा, ये अभी किस में आया, ये इंच पर सेकंड में आया क्योंकि सब इंच में चल रहा है। तो 6 से घटा 12 से घटा 12 कट गया और 32 पाई आ गया, तो मैं बोलूंगा ये 32 पाई फीट पर सेकंड की रफ्तार से साइकिल चल रही है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है बताइए जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक बार रिपीट कर दूं भाई, बात समझना। आप पैडल चलाते हैं तो ये पहिया घूमता है, इसके ऊपर ये लगी हुई है तो इससे ये वाला पहिया घूमता है, ये वाला पहिया इससे कनेक्ट है तो ये वाला पहिया घूमता है, ये वाला पहिया घूमता है तो साइकिल आगे जाती है।
क्योंकि जब ये चीज घूमती है, ये पहिया घूमेगा तो वो साइकिल को पुश करेगा आगे की तरफ, क्योंकि इससे ये कनेक्टेड है, ये इसे पुश करेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि जब इसने 3 चक्कर काटे तो कुल कितनी दूरी तय करी, क्योंकि जितनी दूरी ये तय करेगा, यानी जितनी दूरी का मतलब क्या है, चैन कितना दूरी तय करेगी, चैन जो लपट लपट के आएगी इस पे, तो जितनी बार इस पे लपेट के आएगी उतनी तरीके से उतनी ही दूरी इस पे लगाएगी वो। ठीक है, जितना ये कितनी 2π8 × 3 ये डिस्टेंस चेन के थ्रू तय किया इसने, तो वही डिस्टेंस ये छोटे पहिए को तय कराएगा, और छोटे पहिए को तय कराएगा तो चक्कर लग जाएंगे छोटे पहिए के 6। ठीक है, तो ये 6 लग जाएंगे। अब जब 6 चक्कर लगेंगे तो ये जो है बड़ा पहिया जो इससे अटैच्ड है ये भी 6 चक्कर लगाएगा। 6 चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा, इतनी प्रति सेकंड, पर ये इंचिस में है, आपको फीट में निकालनी है, तो डिवाइड बाय 12 कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी है चीजें समझनी, हवाबाजी से कुछ नहीं होता। देखिए आप अगर कुछ भी क्वेश्चन पढ़ के चले गए इसमें ये कराया था, समझिए एग्जैक्ट मतलब क्या है। पीछे वाला पहिया ये जो है पीछे वाला बैक चेन व्हील है वो छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, रीजन है उसके पीछे। छोटा होगा, ठीक है, तो चक्कर ज्यादा काटेगा, चक्कर ज्यादा काटेगा तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा उतने ही पेडल में। भाई रिव्यू दे देना अगर मजा आ रहा है तो, प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार देके, यही कह सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है पैडल मारेंगे तो आगे का व्हील भी घूमेगा, तो आगे का व्हील तो भाई घूमता ही है, जितना पीछे का घूमेगा उतना आगे का घूमेगा। अगला क्वेश्चन है ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, गौरव 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लॉन्ग हाईवे पे चल रहा है जो कि रेल की पटरी के समांतर है। मैं यूं चल रहा हूं, मान लेते हैं 60 की स्पीड से। हर 10 मिनट बाद एक ट्रेन समान दिशा में जाती हुई मुझे नजर आती है, हर 10 मिनट बाद। यही ट्रेन स्टेशन से हर 4 मिनट बाद निकलती हैं समान स्पीड से। तो आपको बताना है रेलगाड़ी की गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर 10 मिनट बाद ट्रेन निकल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, परंतु ट्रेन निकल रही है हर 4 मिनट के बाद। ठीक है, पर मेरे को एहसास हो रहा है वो 10 मिनट बाद निकल रही है, क्योंकि मैं उसी दिशा में स्पीड से चल रहा हूं। अगर मैं खड़ा होके देखता तो मुझे हर 4 मिनट बाद ट्रेन निकलती हुई नजर आती। अगर मैं उसकी दिशा में जाता तो 4 की जगह और जल्दी नजर आती, पर मैं उससे दूर जा रहा हूं इसीलिए मेरे को वो हर 10 मिनट में नजर आती हुई दिख रही हैं, निकलती हुई दिख रही हैं। पहली बात, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया बताइए। मैंने एक्सप्लेन किया है आपको पूरा, 3 केस एक्सप्लेन किए हैं बल्कि। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, देखिए तो कहने का मतलब क्या है, जो 10 मिनट में नजर आ रही है मेरे को, क्योंकि मैं इस तरफ जा रहा हूं ट्रेन की दिशा में। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड हो गया। इसका मतलब है रिलेटिव स्पीड जो दूरी 10 मिनट में तय कर रही है, वही ट्रेन 4 मिनट में तय कर रही है।
ठीक है, इस बात का मतलब ये है जो मैंने सामने लिखा है। एक्चुअली प्रतीत क्या हो रहा है कि हर 10 मिनट बाद ट्रेन निकल रही है, ठीक है, और एक्चुअली है क्या, हर 4 मिनट में ट्रेन निकल रही है। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव स्पीड जितनी दूरी 10 मिनट में तय कर रही है उतना ही रेलगाड़ी हर 4 मिनट में तय कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूं। अगर रेलगाड़ी की स्पीड x है, 4 मिनट वो चलती है, रिलेटिव स्पीड हो गई x माइनस 60, और ये कितना आ गया आपका 10 मिनट। तो आप सॉल्व करते हैं, 2 आ गया, ये 5 आ गया, 5x माइनस 2x 3x हो गया। 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 300 हो गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। तो 100 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कैसे देखेंगे कि 10 मिनट में, देखिए लिखा तो है एवरी 10 मिनट्स। मैंने बताया था जो भी चीज प्रैक्टिकली हो रही है ना, वो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से हो रही है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आम क्वेश्चन नहीं है ये। 100 बच्चों को देंगे ना तो 2 बच्चे भी बना दे तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, आप दोबारा से देखिएगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि भाई ये 10 मिनट में प्रतीत क्यों हो रहा है, क्योंकि वो दूर जा रहा है उनसे। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर बंदा खड़ा रहता है ना तो उसे यही लगता कि हर 4-4 मिनट बाद जा रही है, पर वो इससे दूर भाग रहा है इसलिए उसे वो टाइम ज्यादा नजर आ रहा है 10 मिनट का, ठीक है। याद है वो फायर शॉट वाला क्वेश्चन कि गन फायर करी गई, अगर वो बंदा खड़ा रहता तो 10 मिनट बाद, 10.5 मिनट बाद सुनाई देता, और उसके पास जाता तो 10 मिनट बाद। तो वही सेम सीन है, अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे लगेगा 4-4 मिनट बाद जा रही है बसें या ट्रेन। अगर मैं इसी दिशा में चलता रहूंगा इससे दूर तो मुझे ऐसा लगेगा कि थोड़ी लेट जा रही हैं। परंतु अगर मैं उसकी दिशा में जाऊं, अपोजिट जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा वो 4 मिनट नहीं 3 मिनट में आ रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन। पीटर वॉक्स अलोंग, यदि पीटर अपनी सामान्य गति से स्वचालित सीढ़ी पर चलता है तो उसे सीढ़ी चढ़ने में 40 सेकंड लगते हैं। यदि पीटर अपनी सामान्य गति से दुगनी गति से चलता है तो उसे सीढ़ी पर चढ़ने में 30 सेकंड का समय लगता है। यदि पीटर स्वचालित सीढ़ी पर खड़ा हो जाता है तो उसे सीढ़ी चढ़ने में कितने सेकंड लगेंगे, ठीक है। बात समझना, बात समझना, देखिए ध्यान से। पीटर, ये हो गई एस्केलेटर। पीटर क्या कहता है, अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है, ठीक है, मान लेते हैं नॉर्मल स्पीड है उसकी s, तो वह 40 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। यदि वह अपनी दुगनी स्पीड से चलता है तो वह 30 सेकंड में पहुंचता है। यदि वह रेस्ट पे ही आ जाए, एस्केलेटर पे खड़ा हो जाए, यानी एस तो नहीं आएगा, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगेगा ये मेरे को निकालना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपकी सोच खोलने के लिए ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। समझते हुए चलिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं खत्म भी कर सकता था टाइम एंड डिस्टेंस, आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन कराने नहीं कराने, पर
जैसे कि मैं आप सभी से बोलता हूं कि यार मैं बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बाहर आपको कभी कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आज मैं बोट एंड स्ट्रीम कराने वाला था, पर मुझे फिर ध्यान आया कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो आपके लिए कराने जरूरी हैं, इसलिए मैंने ये आज ही कराया आपको। बोट एंड स्ट्रीम नहीं कराया अभी, और अभी और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से फिर ट्यूसडे को ही शायद स्टार्ट हो पाए बोट एंड स्ट्रीम। तो समझिए चीजों को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए क्लास में लिया गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, मैं देखता हूं यहां पर जो स्पीड है वो अर्थमेटिक मीन में है, एम। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्पीड जो है अर्थमेटिक मीन में है, देखिए ना ध्यान से, E प्लस एस, E प्लस 2s और E, इसका औसत है ये। डिस्टेंस सेम है, देखिए डिस्टेंस तो वही है ना, और डिस्टेंस अगर सेम होता है तो स्पीड टाइम के उल्टा निर्भर करता है। ठीक है, स्पीड टाइम के उल्टा निर्भर करता है। अगर स्पीड एम में है तो टाइम किस में होगा, टाइम एचएम में होगा, हार्मोनिक मीन। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये लिख देता हूं मैं यहां पर पहले, ए बी सी अगर अर्थमेटिक मीन में है, ठीक है, मतलब b इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, तो इसके उल्टे ठीक है, इसका उल्टा ये हार्मोनिक मीन में क्या होगा, इसका उल्टा एम में होगा। ठीक है, इसका उल्टा, यानी 1/b बराबर हो जाएगा 1+1/a प्लस 1/c/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये ए अर्थमेटिक मीन में है, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है ये, हार्मोनिक मीन में अगर ए बी सी है तो हम ये बोलते हैं 1/a प्लस 1/c बराबर हो गया 1/b/2। ठीक है, क्योंकि स्पीड और टाइम का रिश्ता उल्टा है। ठीक है, बात समझ रहे हो, स्पीड और टाइम का रिश्ता उल्टा है, तो इसका भी हम वो निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। एच का मतलब है 2/40 बराबर हो गया 1/t बराबर हो प्लस हो गया 1/30। ठीक है, तो मैंने इसका एच निकाल लिया। एम होता है अर्थमेटिक मीन भाई। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम आ गया 60, 60 का मतलब हो गया 3 माइनस 2 1, 1/60, टी की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो 60 मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नया, कुछ अपडेटेड, कुछ ज्यादा, कुछ डिफिकल्ट, सब कुछ बोल सकते हैं इसके अंदर आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्पीड मेरे को एम में दिख रही थी, इसलिए मैंने ये चीज एचएम में ले ली, क्योंकि ये चीज इस पे उल्टी डिपेंड करती है, एस टी का उल्टा रिलेशन है। ठीक है, 1/40 मेरे भाई यहाँ पर नीचे 2 भी आता, वो 2 मैंने इधर ले लिया, 1/40 ही लिखता मैं उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, दो रेलगाड़ी समान समय पर ए से और बी 600 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरे की ओर आती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी बी पर 3 घंटे पहले पहुंचती है जितने पे दूसरी ए पे पहुंचती है, ठीक है, यानी टाइम का अंतर दे रखा है 3 का,
और कोई तरीका नहीं है भाई। पहली ट्रेन अगर 250 किलोमीटर ट्रेवल करती है उतने समय में जितने में दूसरी ट्रेन 200 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड बतानी है। सबसे पहले टाइम अगर सेम है तो पहली का डिस्टेंस और दूसरी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का रेशियो है 5:4, तो स्पीड का रेशियो भी क्या आ जाएगा 5:4, क्योंकि टाइम सेम है इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से अब स्पीड का जो रेशियो है वो वही रहेगा। ठीक है, स्पीड का जो रेशियो है वो 5:4 ही रहेगा। स्पीड थोड़ी चेंज हो रही है यहाँ कहीं। अब मैं आता हूं पहली इंफॉर्मेशन पे। पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्पीड 5:4 है तो टाइम 4:5 हो जाएगा। ठीक है, जो पहली ट्रेन है बी पे 3 घंटे पहले आती है दूसरे से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12 घंटे। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 15 घंटे। अब उसने पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स, दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर मैं पहले की स्पीड देखता हूं, पहले की स्पीड कितनी आ गई 600/12 यानी 50। दूसरे की स्पीड निकालता हूं तो 600/15 यानी 40। 50 और 40 का एवरेज निकालते हैं, 2 × 50 × 40 अपॉन 50 + 40 यानी 90। तो सॉल्व करते हैं तो 100 400/9। एक सेकंड हो जाइए, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। 12 15 50। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ आ रही है लग रहा है। एक रेलगाड़ी सेम समय पर ए से और बी से निकलती है 600 किलोमीटर। स्पीड निकालने की जरूरत है, स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ए और बी इतना एक दूसरे की ओर आती है। स्पीड से भी हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आंसर तो फिर भी नहीं आ रहा ऑप्शन से। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 600 600 1200। टोटल टाइम कितना हो गया 15 और 12 27 घंटे। ठीक है, 3 से काटता हूं, 3 निम 400, वही आ रहा है सेम चीज 400/9। 400/9 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ 9 चौक 36 बचा 4, 44 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग 45 आएगा इसमें। ठीक है, 400/9 आ रहा है तो 9 चौक 36 बचा 4, 9 चौक 36 बचा 4, 44 4/9 लगभग 45 आएगा, एग्जैक्ट 45 नहीं आएगा। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए। अच्छा, 2 रेलगाड़ी है भाई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। देखिए क्या गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई रेलगाड़ी 2 है। ठीक है, रेलगाड़ी 2 है तो एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो टोटल बटा 2 कर देंगे। यानी स्पीड निकाली पहले की हमने 600/12 यानी 50। दूसरी की निकाली 600/15 यानी 40, तो 90/2 आएगा 45। बिल्कुल सही। ठीक है, मेरी पहली चीजें काम क्यों नहीं करी, देखिए पहले ये जानना जरूरी है। पहली चीजें काम इसलिए नहीं करी, जो मैं 2xy/x+y वाला फॉर्मूला लगाता हूं वो किसके लिए लगाता हूं, जब सेम व्यक्ति समान दूरी तय करता है तब लगाता हूं। यहां 2 रेलगाड़ी है अलग अलग। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये देखी, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी है। ठीक है, 600 किलोमीटर दूर है अलग अलग। अगर मेरे को औसत स्पीड निकालनी है तो पहले की स्पीड प्लस दूसरे की स्पीड बटा 2 करना पड़ेगा।
2xy/x+y से मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि दोनों रेलगाड़ी अलग अलग है। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं अब सभी को बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। 2xy/x+y वाला फॉर्मूला हम जब लगाते हैं जब समान व्यक्ति की ही बात हो रही हो समान दूरी के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ रेलगाड़ी से कुछ बस से। यदि वह 150 किलोमीटर यदि वह 150 किलोमीटर ट्रेन से 90 किलोमीटर बस से तय करता है तो 3.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, दूसरा केस कह रहा है यदि वह 140 किलोमीटर बस से 100 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है तो 3 सही 2/3 घंटे लगते हैं। आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की गति बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखना बहुत। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना ये बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आप में से कोई भी सॉल्व कर लेगा। ठीक है, इक्वेशन बनानी है बस, कुछ नहीं है। 150/x 90/y इक्वल्स टू ये, 100/x 140/y इक्वल्स टू ये, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्रेन की गति निकालनी है, मैं ऑप्शन लेना पसंद करूंगा। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा लेना पसंद करूंगा जो 150 को भाग कर दे। मेरे को सबसे पहले नजर आ रहा है 75। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे 75 ले लेता हूं स्पीड, तो कितने घंटे आ गए? 2 घंटे। बचे कितने? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के हिसाब से स्पीड कितनी होनी चाहिए? 60। ठीक है, अगर मैं इसे 60 से डिवाइड करूं, इसे 75 से डिवाइड करूं, तो आंसर ये आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। मैंने काटा 25 तिया 25 चौक, मैंने काटा 2 सत्ते और 2 तिया, 7 + 4 11/3, और मैं देख रहा हूं ये वेरीफाई हो गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज मेरे को 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी और मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज चैप्टर भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सारे चैप्टर होंगे भाई, कोर्स है तो सब कुछ होगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात क्लियर है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक व्यक्ति 40 मिनट सामान्य समय से ज्यादा लेता है जब वह 20 किलोमीटर की गति को 5 की स्पीड से तय करता है। यदि वह समान दूरी 8 की गति से तय करे तो सामान्य समय से x मिनट कम लेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। ऑप्शन से भाई तरीका है उसको करने का। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन से नहीं करते हैं तो आपको x और y मान के करना पड़ेगा। ये तो हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका है, पर ये तरीका भी उसी पे काम कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन फास्ट हो। जैसे मैं 75 देखता, 150 देखता, मैं 60 लेके बिना पेन के वेरीफाई कर सकता हूं आगे। ठीक है, अदरवाइज आपको x y मान के करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। स्पीड जो है 5 से 8 हो गई, टाइम 8 से 5 हो जाएगा। पहले केस में जो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, कितना लग रहा है? 4 घंटे।
ठीक है, तो इस केस में कितना लगेगा, 2.5 घंटे, यानी अब मुझे 2.5 घंटे लगने चाहिए। ठीक है, बात समझना, जब मैं 4 घंटे में पहुंचता हूं तो 40 मिनट ज्यादा लिए मैंने, यानी मेरे को कितना समय लेना था, एक्चुअल टाइम कितना है, ये चेंज है उसी क्वेश्चन पे, 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचना है मेरे को। अगले दिन मैं 2.5 घंटे में पहुंच रहा हूं, 2.5 घंटे को मैं ऐसे नहीं लिखता, 2.5 घंटे को मैं लिखता हूं 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट और 2 घंटा 30 मिनट, ये हो गया आपका 50 मिनट का अंतर। तो आज के दिन में 50 मिनट जल्दी पहुंचूंगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताएं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बस 21 की गति से चल रही है, हर घंटे बाद उसकी स्पीड 3 बढ़ जाती है, तो कितने घंटे में वह 252 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखिए क्या होगा, पहले 21, फिर 24, फिर 27, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, बढ़ता रहेगा ना, एक तरीके से एपी सीरीज बन जाएगी। एपी सीरीज का फॉर्मेशन क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू ही हमें निकालनी है कि भाई कौन से घंटे में ऐसा होगा। सम कितना दे रखा है, 252 किलोमीटर। पहला नंबर क्या है, 21 है बटे 2, 21 बटे 2 नहीं, n/2। पहला नंबर क्या है, 21 है, 21 इंटू 2 42 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू 3, इसे मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, इसे मेरे को सॉल्व करना है। अब मैं क्या करना पसंद करूंगा, मैं ये बताता हूं। मैं ऐसा ऑप्शन लूंगा, पहली बात तो जो 2 से भाग हो सके, जो कि 2 नहीं है ये। ठीक है, इन दोनों में से तो 2 से भाग होने वाला कोई नहीं है। मैं 10 भी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा 10, अब ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी ना। 10 अगर मैं लूंगा तो यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, 5 है नहीं, तो आंसर तो केवल एक ही बचा है, इसका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से वेरीफाई करूंगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, आपको लगेगी ये बहुत बड़ी चीज है, लॉजिकल है। 2 से भाग होगा नहीं तो ये डेसिमल में आ जाएगा, 252 नहीं बन पाएगा। ठीक है, लाइव भाई 11 बजे से क्लास होती है आपकी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, एक बस कुल यात्रा की 2/5 दूरी सामान्य गति से तय करती है, शेष दूरी वह अपनी सामान्य गति की 6/7 गति से तय करती है, और स्लो स्पीड के कारण वह अपनी मंजिल पर 50 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि कुल दूरी 200 है तो आपको बताना है सामान्य गति क्या होगी बस की। वेरी गुड क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है वो, सबसे पहली बात तो कुल दूरी कितनी है, 200, 200 का 40% और 60%,
200 का 40% हो गया 80 किलोमीटर, बची हुई दूरी हो गई 120 किलोमीटर। वो बोलता है कि 80 किलोमीटर की दूरी वह 6/7 स्पीड से तय करता है। यानी अगर उसकी स्पीड 7x है, ठीक है, तो ये दूरी उसने 7x की स्पीड से तय करी, ये वाली दूरी उसने 6x की स्पीड से तय करी। ठीक है, ये वाली 7x की गति से, ये 6x की गति से। ठीक, ओरिजिनली वो क्या करता था, अगर ओरिजिनल देखें तो उसके पास कुल दूरी थी 200 किलोमीटर की, और वह ये दूरी 7x की स्पीड से तय करता था। ठीक है, पर अब क्या हुआ, अब उसने ये दूरी इस हिसाब से तय करी जैसे आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करने की वजह से यहां पर अगर उसे t समय लगता था तो यहां पर 50 मिनट देरी से पहुंचता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपके सामने है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? एपी सीरीज क्यों? एपी सीरीज इसलिए 21 से 24 हुई, 24 से 27, डिफरेंस सेम है भाई। बताइए भाई, 3 और 5 लेते तो डेसिमल में आंसर आ जाता। सबसे पहले ये समझिए, ठीक है, 50 मिनट का मतलब क्या होता है? इसको अगर घंटे में चेंज करें तो 5/6 आवर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं कैसे बाइफरकेट करता हूं। बड़ी बात नहीं, देखिए 80 किलोमीटर की दूरी तो वो उसी से तय कर रहा है, फर्क जो आ रहा है इस दूरी की वजह से आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं पहले कि इस केस के अंदर जो समय लग रहा है वो ये लगेगा, इस केस के अंदर जो समय लग रहा है वो ये लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/6 घंटे। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, 80 किलोमीटर तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चल रहा है, जो बची हुई 120 है वो यहाँ 6x की स्पीड से चल रहा है, वैसे नॉर्मल 7x की स्पीड से चलता था। ठीक है, तो 120 अगर मैं कॉमन लेता हूं, ऊपर आएगा क्या, 7 में से 6 गया, x आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 42x आ जाएगा। ठीक है, 42x स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया और ये बचा 5/6। 6 से कटा ये 7 आ जाएगा, 5 से कटा ये 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 24 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24/7 आ गई। आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है यूजुअल स्पीड, जो आपने 7x ली है, तो 7x की वैल्यू कितनी हो गई? 24 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 24 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, सेम सेम मिल सकते हैं ये क्वेश्चन आपको, इसलिए क्लास में कराए जा रहे हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास का, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। ये है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं, फ्लाइट ए फ्लाइट बी से 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 1 घंटा ज्यादा समय लेती है। इंजन खराब होने के कारण फ्लाइट बी की जो स्पीड है वो 1/6 कम हो जाती है, जिसके कारण उसे 36 मिनट का ज्यादा समय लगता है ए से। ठीक है, 36 मिनट का ज्यादा समय लगता है ए से। तो आपको बताना ए की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। एलसीएम नहीं लिया भाई मैंने, वहां 42x मैंने मल्टीप्लाई किया। आप 42x लेंगे तो ऊपर वाले में x नहीं आएगा, बात एक ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए बी की बात करेंगे केवल, बी की जो स्पीड हो गई 6 से 5 हो गई।
ठीक है, टाइम जो हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। बी का जो टाइम हो गया वो 5 से 6 हो गया, क्योंकि स्पीड 6 से 5 हो गई। अब ध्यान से देखना, ये केस समझना, ए बी से 1 घंटा ज्यादा यानी 60 मिनट ज्यादा लेता है शुरुआत में, आई लगा दिया मैंने। अब क्या सीन है, बी ए से 30 मिनट ज्यादा लेता है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बी का पहले वाला समय और अब वाले समय में अंतर क्या होगा, ये बताइए, बताइए जरा कितना होगा। पहले यही चेक कर लेते हैं, बी का पहले वाला समय जो था और अब वाला समय जो लग रहा है उसमें अंतर कितना है, आपको ये बताना है। देखते हैं कौन समझ रहा है बैठ के। 96 होगा, 24, 96 मिनट होगा भाई। देखिए ध्यान से, 24 नहीं होगा, यही तभी तो मैंने डायग्राम बनाया, देखिए ना। पहले अगर यहां समय लग रहा था यहां से यहां, अब यहां से यहां तक लग रहा है। अंतर क्या है, ये वाला है ना पूरा 96 मिनट का, 96 मिनट का, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 96 मिनट आ गई। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 480 मिनट आ गई। 480 मिनट का मतलब क्या हो गया, 480 मिनट का मतलब हो गया 8 घंटे। यानी बी को पहले 8 घंटे लगते थे। ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी साल मेरे को नहीं पता, पेपर का क्वेश्चन है। यानी ये पहले वाला समय निकाला है, बी को पहले 8 घंटे लगते थे, तो ए को कितना समय लगेगा, ए को इससे 1 घंटे ज्यादा लगता था पहले, तो 8 + 1 आ गया यानी 9। तो बी ए की स्पीड क्या होगी, 7200 किलोमीटर ट्रेवल कराना है, तो 7200/9 यानी 800। 800 मेरा आंसर हो जाएगा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। कितने लोग समझ पाए, जल्दी से बताइए, कितने लोग समझ पाए। चलिए बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अगर समझेंगे तो पेपर में भी कर पाएंगे, रटिए मत किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। ये तजुर्बे में आपके ऐड किए जा रही हैं सारी क्वालिटीज वाली चीजें, और आपको एक वक्त बाद अपने आप समझ आ जाएगा कि क्लास का कंटेंट क्या कराया था और क्यों कराते थे सारी चीजें। हर चीज का रोल है, और उतना ही करा रहा हूं जितना पेपर में बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इतना आज की क्लास के लिए बहुत है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को है। अभी काफी सारे क्वेश्चन इसके भी बचे हैं, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट होगा। जल्दबाजी मुझे बिल्कुल नहीं है, पूरा करा के भेजूंगा। प्री प्लस मेंस लेवल किसी भी एग्जाम में आप जाएं, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन ना रुके, एक क्वेश्चन क्लास से बाहर ना बने, यही चैलेंज है हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए।